तो जम्मू कश्मीर चुनाव की सबसे क्लियर पिक्चर आपके सामने हम लेकर उपस्थित हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता दें, धारा 370 हटाने के 1.25 साल बाद आज पहला चुनाव हो रहा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद का चुनाव 8 चरणों में होगा। चुनाव का पहला चरण आज यानी कि 28 नवंबर और अंतिम यानी कि 8वां चरण 19 दिसंबर को होगा। आपको बता दें, पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान होना है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा, दोपहर 2 बजे तक चलेगा। मतदान में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कोरोना काल में प्रोटोकॉल्स का पूरा ध्यान रखा जाए, इसकी सख्त हिदायतें भी हैं। इसकी तैयारियां भी इसी लिहाज से की गई हैं। जम्मू कश्मीर के सभी विपक्षी राजनीतिक दल गुपकार गुट के नाम से एक साथ हैं। तो एक तरफ बीजेपी और साथ ही त्रिकोणीय मुकाबला आप इसे कह सकते हैं कि कांग्रेस भी मैदान में है। जम्मू कश्मीर में आज डीडीसी यानी जिला विकास परिषद, सरपंच और स्थानीय निकायों के उपचुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर डिवीजन में 25 कॉन्स्टिट्यूंसी में आज वोट डाले जा रहे हैं और जम्मू डिवीजन में 18 कॉन्स्टिट्यूंसी में आज वोट डाले जा रहे हैं। लोग जो है मतदाता सुबह ही अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। पोलिंग सेंटर में अखनूर में हम मौजूद हैं और ये देखिए लोग जो है किस कदर यहां पर भारी संख्या में पहुंचे हैं। एक तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, ये देखिए, आप अंदाजा लगा लीजिए कि लोगों में कितना ज्यादा उत्साह है। पहली बार आपको बता दें कि डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं। आइए कुछ यहां पर जो मतदाता हैं पहले हम इनसे बातचीत करेंगे। साहब ये बताएं कि सुबह का समय है, आप लोग वोट डालने आए हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप लोग वोट डाल रहे हैं? अभी तो सर देख रहे हैं, चलो जो भी होगा अभी देखेंगे वोट कैसे चलते हैं, कहते हैं तो आगे भी डालेंगे। जा रहे हैं, घर वाले भी आए हैं साथ, सभी इकट्ठा होकर जा रहे हैं, कोई ऐसी परेशानी नहीं हमको सर। और ये देखिए एक अहम तस्वीर आपको दिखाऊं कि कोविड को ध्यान में रखते हुए, कोरोना जैसी महामारी को ध्यान में रखते हुए लोगों को, जो मतदाता यहां पर आए, उनको इस बीमारी से बचाया जा सके। बकायदा देखिए जो यहां पर कर्मचारी अधिकारी मौजूद है, बकायदा यहां पर मास्क रखे गए हैं ताकि जो भी मतदाता अगर अपने घर में मास्क भूल जाता है उसको यहां से ये मास्क जो है मुहैया करवाए जाएंगे। और बकायदा सैनिटाइजर रखा गया है। ये देखिए यहां पर टेम्परेचर जो है, थर्मल यहां पर जो स्कैनर है उसके जरिए टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। कतार आप देखिए, अंदाजा लगा लीजिए, सुबह का समय है, अभी ये हाल है तो अंदाजा लगा लीजिए 7 बजे से लेकर 2 बजे तक जो है वोटिंग होगी। एक अंदर की तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो यहां पर जो स्टाफ है वो यहां पर पूरी तरह से मौजूद है और पूरा तरह से आई कार्ड चेक किया जाता है। पूरा वोटर जो आई कार्ड है वो चेक किया जाता है। उसके बाद ही तमाम मतदाता को अंदर जाने की इजाजत है और अपने अपने मत का प्रयोग करें। बैलेट पेपर के जरिए मतदान हो रहा है और ये देखिए कितनी ज्यादा संख्या में जो है मतदाता पहुंचे हैं। काफी जो मतदाता हैं ये उत्साहित हैं। लेकिन अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो तमाम जितने भी जम्मू कश्मीर में पोलिंग सेंटर हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को काफी ज्यादा चाक चौबंद कर दिया गया है। कैमरामैन तनवीर के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 अखनूर। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद पहली बार आज यहां जम्मू कश्मीर के इतिहास में डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं और इन चुनाव से संबंधित सारी तैयारियां पहले ही पूरी कर दी गई थी। खासतौर पर सुरक्षा के काफ़ी कड़े और पुख्ता प्रबंध यहां नज़र आ रहे हैं। और इस समय हम हारवन इलाके में, जो श्रीनगर का इलाका आउटस्कर्ट्स में पड़ता है, यहाँ एक पोलिंग स्टेशन पर मौजूद है और आप देख सकते हैं जो मतदान है उसकी शुरुआत हो गई है। लोग यहां पर मतदान केंद्र पर नजर आ रहे हैं। सुरक्षा पहले से ही काफी कड़ी कर दी गई थी इन चुनावों को लेकर और काफी सुबह सवेरे, हालांकि ठंड का आलम है लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं मतदान केंद्र पर गहमा गहमी जो है साफ यहां पर नजर आ रही है। लोग अपने मतों का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। पूरी कश्मीर घाटी के साथ साथ जम्मू में भी, सभी जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में आज ये मतदान हो रहा है, जिसके लिए 2400 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन नियुक्त किए गए हैं। पहली बार जम्मू कश्मीर के इतिहास में हो रहे इन बीडीसी चुनावों का मकसद है कि जो ग्रास रूट लेवल पर यहां पर जम्मू कश्मीर में सरकार को, लोगों की रिप्रेजेंटेशन को मजबूत करना है। उसको देखते हुए इन चुनावों का काफी ज्यादा महत्व है। अब ऐसे में यह देखना होगा कि लोग कितनी तादाद में इस चुनाव के लिए, मतदान के लिए बाहर आते हैं। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, हारवन, न्यूज़ 24। तो लोकतंत्र में विश्वास की तस्वीरें देखने को मिली हैं। सुबह सुबह हमारे सहयोगी पंकज शर्मा की आपने रिपोर्ट देखी, आसिफ भी मौजूद हैं। इस वक्त मेरे साथ आसिफ सुहाफ श्रीनगर से मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। पंकज शर्मा हमारे साथ जम्मू से मौजूद हैं। इसके अलावा बता दूं आपको, एजाज डार शोपिया से हमारे साथ जुड़ेंगे, मुनीर अहमद बारामूला से, फयाज लोलू अनंतनाग से और सीनियर जर्नलिस्ट आदित्य राज कौल साहब भी हमारे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले आसिफ, मैं आपके पास आना चाहती हूं और बहुत
अच्छी बात यह है जो सुबह सुबह आप लोगों के माध्यम से हमने तस्वीर देखी है कि लोकतंत्र के जो 4 खंबे होते हैं उनमें विश्वास लोगों का नजर आया है। जब लोग सुबह सुबह ही इतनी बड़ी तादाद में दिख रहे हैं कि हां निकल रहे हैं, निकलने के लिए तैयार है। आप कहां मौजूद हैं आसिफ? सबसे पहले तो तस्वीरें दिखाइए, मौसम कैसा है, कितना साथ दे रहा है, तमाम चीजें वहां की दिखाइए जरा। मदद के हारवन इलाके में मौजूद हूँ, जो आउटस्कर्ट्स का इलाका है और यहाँ पर ठंड काफी ज्यादा है। मेरे दस्ताने देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि 12 की लगातार यहाँ पर शून्य के नीचे माइनस में रिकॉर्ड किया जा रहा है। जाहिर सी बात है आज भी यहाँ पर रात के दौरान माइनस तापमान रहा, लेकिन जो राजनीतिक गतिविधि है वो काफी गर्म नजर आ रही है। मैं हारवन इलाके के एक मतदान केंद्र पर मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं सुरक्षा कर्मी तो नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ में कुछ महिलाएं भी आप देख सकते हैं वोट डालकर यहाँ पर बाहर आ रहे हैं। हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा कई लोग जो है मतदान केंद्र पर यहाँ पर मौजूद है और महिलाओं के साथ साथ बड़े बुजुर्ग यूनिट वोटिंग के लिए आ रहे हैं। हालांकि काफी सवेरा है, काफी समय अभी यहाँ पर सवेरे का है और ठंड इतनी ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद मतदान केंद्र पर अच्छी खासी जहमेदामी दिखाई दे रही है। और ये चुनाव को लेकर जो पूरे जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिले हैं वहाँ पे आज मतदान हो रहा है। हालांकि कुछ जगहों पर ही आज पहले फेज में मतदान हो रहा है और ये 8 फेज में मतदान होगा, जिसकी शुरुआत आज से 30 दिसंबर तक होगी। और इस दौरान जो है जो सभी 20 जिलों के 240 बीजेपी रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे। कश्मीर घाटी के दूसरे हिस्से में भी इसी तरह की रिपोर्ट आ रही है कि मतदान की शुरुआत हो गई है। हालांकि कुछ इलाकों में युवा मतदान हो रहा है, लेकिन कई इलाकों में अच्छा खासा मतदान हो रहा है। जिस मतदान केंद्र पर मैं मौजूद हूँ उसके आगे एक फकीर गुजरी का इलाका है, वहाँ से हमारे पास रिपोर्ट आ रही है कि काफी बड़ी तादाद में लोग मतदान के लिए सामने आ रहे हैं और जो मुकाबला यहाँ पर इस समय यहाँ पर जा रहा है, बात करेंगे। त्रिकोणीय मुकाबला है, आगे उस पर बात करते रहेंगे, लेकिन पहले पंकज का रुख कर लेते हैं। अब पंकज, विश्वास की बहाली 370 हटने के बाद आज का दिन जो प्रथम चरण है चुनाव का बताएगा कि विश्वास की बहाली एक बार फिर होती नजर आ रही है भारतीय लोकतंत्र में। जरा बताइए वहां पर क्या देख पा रहे हैं, नब्ज क्या है इस वक्त जम्मू में? देखिए, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 से हटाए जाने के बाद ये पहला चुनाव है। अंदाजा लगा लीजिए कि जिस जगह मैं खड़ा हूं, मैं अखनूर के अंबाराव एक पोलिंग सेंटर में मौजूद हूं और मतदान केंद्र में आप देखिए सुबह सुबह के समय किस कदर जो है मतदाता पहुंचे हैं। ये उत्साह है मतदाताओं में कि अगर सुबह में आपको बता दूं फिलहाल जो वोटिंग है ये 7 बजे से लेकर 2 बजे तक होगी, सुबह का समय है। अभी जो पोलिंग सेंटर में इतने ज्यादा मतदाता पहुंचे हैं, जैसे जैसे जो है दिन आगे बढ़ेगा तो काफी संख्या में लोग पहुंचेंगे, उत्साह काफी ज्यादा है। और एक बात आपको बता दूं कि तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है उसने पार्टिसिपेट किया है। कई दिग्गज जो है वो भी चुनावी मैदान में है, यहाँ तक कि जो पूर्व मंत्री हैं वो भी इन चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अंदाजा लगा लीजिए कि चुनाव कितना ज्यादा अहम है। सीधा बीजेपी का मुकाबला है पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के बीच। और सीधे तौर पर आपको बता दूं कि बीजेपी के कई केंद्रीय मंत्री जो है वो भी जम्मू में मौजूद है, कश्मीर में मौजूद है। लगातार जो है लोगों से बातचीत हो रही है। बीजेपी ने पूरी ताकत जो है इन चुनावों में जोक दी है। एक तस्वीर में आपको जो दिखा रहा हूं, आप देखिए कि काफी ज्यादा जो मतदाता है उत्साहित है। कुछ मतदाताओं से यहाँ पर हम बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे आप लोग यहाँ पर सुबह के समय पहुंची हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट डाल रही हैं? पार्टी को देखकर वोट कर रहे हैं कि उम्मीदवार को, कि मुद्दों को ध्यान में रखते हुए? भाई साहब आपसे जानना चाहेंगे, सुबह का समय आप लोग वोट डालने आए हैं, कितने ज्यादा उत्साह है आप में? बिल्कुल, ये आजादी के बाद जो हमारी पहली इलेक्शंस है ये डीडीसी की, सो काफी ज्यादा उत्साह है हमारे पास नए कैंडिडेट आए हैं बीजेपी की तरफ से, तो हम चाहेंगे उनको वोट डालकर हम जिताएं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है। तमाम जितने भी मतदान केंद्र है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था किस कदर चाक-चौबंद की गई है, ये आप देखिए। बीएसएफ के जवानों को आप देखिए, इसी तरह अर्धसैनिक बलों के जवानों को लगाया गया है, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को लगाया गया है। और खासतौर पर कोरोना जैसी महामारी को ध्यान में रखते हुए एक एक जो व्यक्ति है उसको अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। किन तमाम चीजों का ध्यान रखना है वो आपको बता दूं कि तमाम जितने भी आपको यहाँ पर मतदाता दिखेंगे, हर एक मतदाता जो है वो मास्क लगाए हुए है। एक बात पंकज यहाँ जरूर कहना चाहूंगी, कौन कहेगा ये वो जम्मू कश्मीर है जिसके लिए महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि लोकतंत्र की हत्या है, संविधान को खतरा है। ये तस्वीरें आज देश को देखनी चाहिए। ये हमारा जम्मू कश्मीर है, भारत का अभिन्न अंग है। और लोग जब पहुंचे हैं बूथों पर तो वो जताते हैं इस भारतीय लोकतंत्र में विश्वास। ये बहुत खूबसूरत तस्वीरें आप लोग सुबह सुबह हम तक पहुंचा रहे हैं। मुनीर अहमद का रुख करती हूं। मुनीर हमारे साथ बने हुए हैं बारामूला से।
मुनीर, बारामूला सेंसिटिव इलाका, लेकिन यहां बताइए, तस्वीरें जरा दिखाइए, कितनी तैयारी है, लोग पहुंचना शुरू हुए हैं क्या? जी, धारा 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सिक्योरिटी के बहुत अच्छे इंतजाम रखे गए हैं और साथ ही साथ में जो कोविड-19 का प्रोटोकॉल है उसको भी फॉलो किया जा रहा है। बूथ्स को सैनिटाइज किया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है। लोग निकल रहे हैं, अभी सुबह का टाइम में बहुत ही ठंड है, लेकिन फिर भी लोग निकल रहे हैं, अपना मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो ही दिन आगे बढ़ता जाएगा लोग और भी निकलते रहेंगे। थोड़ा तस्वीरें दिखाइए मुनीर, तस्वीरें। जी, मेरे कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखाएंगे। बिल्कुल, देखिए जी, देखिए लोग बहुत ज्यादा संख्या में निकल चुके हैं, तो जो ही दिन आगे बढ़ेगा और भी लोग निकलेंगे। ठीक है मुनीर, आते रहेंगे, ठंड का मौसम है, आते रहेंगे आपके पास मुनीर। जैसे ही लोग पहुंचते हैं बात कीजिएगा जरूर, क्योंकि आज वहां की आवाज सुनना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके अलावा एजाज डार शोपिया से मेरे साथ मौजूद हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। एजाज, टेम्परेचर कितना है इस वक्त, ये बताइए, और धड़कनें क्या बढ़ी हुई हैं? आज 370 हटने के बाद पहली बार जब अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, वो गर्माहट है क्या इस ठंड में भी लोगों में? देखिए, मैं आपको बताता चलूं, आज दक्षिणी कश्मीर की शोपियां में जो है मतदान 7 बजे से स्टार्ट हुआ है। वो सुबह ही पोलिंग स्टेशन के पास पहुंच चुके हैं। अपने उस कैंडिडेट को चुनने के लिए जो उनकी जो समस्या है उनको हल करने के लिए। वही तापमान की अगर आपने बात की है, तापमान अच्छा खासा यहाँ पे लोग जो है अच्छे मतलब अच्छी तादाद में पोलिंग स्टेशन के पास पहुंच चुके हैं। मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, क्योंकि जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे इंटरनेट की सुविधाएं जो है बिल्कुल मुस्तरद कर दी है पुलवामा और शोपियां में, क्योंकि हाइपर सेंसिटिव जोन जो है ये पोलिंग के लिए रखे गए हैं। जी बिल्कुल, और हम आते रहेंगे आप लोगों से वो खास तस्वीरें देखते रहेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए 370 हटने के बाद इस बार ये मुकाबला हो रहा है, त्रिकोणीय है। एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी है, दूसरा गुपकार अलायंस। लेकिन बड़ी बात यह है, और आसिफ मैं आपसे समझना चाहूंगी जो मैं कहने जा रही हूं, जरा इसको स्पष्ट कीजिएगा। खबर यह है कि अपनी सहूलियत के लिहाज से कांग्रेस ने जिन जगहों पर गुपकार को सपोर्ट कर सकते हैं किया है, लेकिन जहां शायद बढ़त मिलने की उम्मीद है वहां पर अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। गुपकार और कांग्रेस की स्थिति इस वक्त क्या है, कैसे चुनाव लड़ रहे हैं? साथ कहीं कहीं है या पूरी तरीके से अलग है? देखिए, शुरुआत में सीधे तौर पर कांग्रेस ने कहा था कि हम गुपकार अलायंस के साथ है इन चुनावों में, और बाज़ाब्ता दोनों का जो पहला लिस्ट सामने आया था गुपकार अलायंस का, उसमें 3 कांग्रेस को सीटें भी दे दी गई थी। लेकिन उसके बाद जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह की तरफ से उन पर हमला किया गया और उसके बाद कई सारे बयान सामने आए, तो तुरंत जो कांग्रेस है वो गुपकार अलायंस से फॉर्मली अलग हो गई। लेकिन उसके बाद अगर अंदरूनी जो सूत्रों से मिली जानकारी है, जो हम लगातार देख भी रहे हैं, तब से जो फिर गुपकार अलायंस के जो लिस्ट सामने आए उसमें कांग्रेस तो शामिल नहीं थी, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग जरूर यहाँ पर पार्टियों के बीच में है, क्योंकि गुपकार अलायंस में जो 6 पार्टियां हैं उसमें यहाँ की मूल राजनीतिक पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सीपीआईएम के अलावा पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और एएनसी और जेकेपीएम पार्टियां हैं, और कांग्रेस के साथ एक अंडरस्टैंडिंग के चलते कई इलाकों में कांग्रेस के कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया जा रहा है, जहां पर उन्होंने अपने कैंडिडेट उठाए हैं। और जिन इलाकों में पीएचडी के कैंडिडेट्स हैं वहां पर कांग्रेस भी उनको कई इलाकों में समर्थन दे रहा है। हालांकि कुछ इलाकों में दोनों को कैंडिडेट भी है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के चलते जरूर ये चुनाव साथ में लड़ रहे हैं, क्योंकि मुकाबला यहाँ पर सीधे तौर पर बीजेपी और उनके साथ में जो दूसरी समर्थक पार्टी मानी जा रही है अपनी पार्टी, उनके साथ है। ठीक है, आदित्य राज कौल साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। सर बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल सर मेरा आपसे यही, ये बताइए लगभग साल भर नजरबंदी के बाद अब जब ये चुनाव होने जा रहे हैं, जो मुख्य पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्या इनके लिए ये अस्तित्व की लड़ाई होगी? देखिए, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा। पहले तो मैं ये कह दूं कि बहुत ही ऐतिहासिक पल है ये, क्योंकि पहले कभी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के पोल नहीं हुए हैं, और आम हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है कि जो 3 टायर सिस्टम पंचायती राज का पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में होता है, उसका अब इम्प्लीमेंटेशन जम्मू कश्मीर में भी होगा। आपने ठीक कहा
कि 15 से 16 महीने हो चुके हैं आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 और 35A के एब्रोगेशन के। लेकिन जो ये सारी पार्टीज हैं ऑपोजिशन में जो चाहती हैं कि 370 और 35 से फिर से आ जाए, उन्होंने गुपकार गुट बनाया। और अब अस्तित्व की बात बिल्कुल आ जाती है, क्योंकि एक टाइप पे हम लोकल गवर्नेंस की बात करते हैं। हम कहते हैं कि लोगों में खुद गवर्नेंस आए, एक 3 टायर सिस्टम हो, पंचायती राज का, बीडीओ का और लोकल जिला परिषद का। लेकिन कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो चाहती हैं कि जो गुपकार से हुकूमत चलती रही है और अलगाववाद का नारा देते रहे हैं, वो गुपकार की सड़क से ही चलता रहे। तो ये तो नहीं होने वाला। एक चीज जो ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज को याद रखनी पड़ेगी कि अलगाववाद की राजनीति 2019 से पहले होती थी जरूर जम्मू कश्मीर में, लेकिन 370 के हटने के बाद अब नहीं होनी चाहिए। बात होनी चाहिए लोकल मुद्दों की। आजकल कोविड की बात ज्यादा होती है, कौन मुहैया करा सकता है मेडिकल, वैक्सीन या बाकी चीजें, और बाकी मुद्दे हैं लोकल गवर्नेंस के, रोजगार के, बिजली पानी के। ये असली मुद्दे हैं, ना कि 370, 35 है और अलगाववाद। तो पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो चाइना कहते हैं कि चाइना से मदद लेंगे, या फिर भारत का जो ध्वज है और तिरंगा है उसको नहीं उड़ाएंगे, ये गलत राजनीति ऐसे हर एक बयान का जवाब भी होगा क्या सर, रिजल्ट जो होंगे? बिल्कुल, मुझे लगता है जवाब होगा। कल हमने देखा कि गिलानी के जो प्रॉक्सी हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, अब्दुल्ला गिलानी, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया कि ये चुनाव नहीं होने चाहिए, इसका बहिष्कार होना चाहिए। लेकिन सुबह से हम देख रहे हैं जो 25 सीटें कश्मीर में हैं, जो 18 सीटें जम्मू में हैं, उसमें लोग आ रहे हैं। और मेरी जो जानकारी है, जो मेरी बात ब्यूरोक्रेसी में हुई है और पुलिस में हुई है, वो कह रहे हैं कि ये एक पॉजिटिव मूव है और लगता है कि लोग बाहर आएंगे आतंकवाद के खिलाफ बोलने के लिए, अलगाववाद के खिलाफ बोलने के लिए और खुद एक लोकल रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए। तो मुझे लगता है एक बड़ी शुरुआत है और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, सब आइडियोलॉजीज को इसका समर्थन करना चाहिए, ना कि अलगाव। बिल्कुल मैदान में हैं, तो इसके बाद अब नतीजे जो होंगे वो काफी कुछ स्पष्ट कर देंगे जम्मू कश्मीर की स्थिति। आगे सर आपसे मैं कांग्रेस की स्थिति भी जरूर समझना चाहूंगी, क्या असमंजस में चुनाव लड़ रही है कांग्रेस? ये सवाल जरूर होगा, लेकिन पहले पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज जम्मू में मौजूद हैं। पंकज, ये आरोप जो बाकी पार्टियां हैं, गुपकार अलायंस हो गया, कांग्रेस हो गई, इनकी तरफ से लगाया गया कि उनको खुलकर चुनाव प्रचार का मौका नहीं दिया जा रहा है। जरा स्थिति बताइए, सच में ऐसा हुआ क्या? और तस्वीरें भी दिखाते रहिएगा वहां। ये देखिए, सबसे पहले अगर बताएं तो लगातार तमाम जितनी पॉलिटिकल पार्टी, खासतौर पर पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की बात की जाए, उन्होंने सरकार पर सीधे तौर पर आरोप लगाया कि हमें जो है वो नजरबंद किया गया है, हमें बाहर जाने नहीं दिया जा रहा, हमें अपने लोगों से बातचीत करने नहीं दी जा रही, हमें चुनाव प्रचार नहीं करने दिया जा रहा। लेकिन कल भी पुलिस की ओर से स्टेटमेंट जारी किया गया कि हमने किसी को भी नजरबंद नहीं किया है। लेकिन अगर जम्मू की मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो जम्मू में आप देखिए लगातार जो वोटर हैं वो लगातार सुबह से ही पहुंच रहे हैं। 7 बजे मतदान शुरू हुआ था, 7 बजे से ही लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हुई थी और तमाम उम्र के यहाँ पर लोग हमें दिख रहे हैं। यहाँ पर हमें जो बुजुर्ग महिला मतदाता ये भी दिख रहे हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि उत्साह लोगों में कितना ज्यादा है। और ये देखिए काफी संख्या में लोग जो है वो पहुंचे हैं। तमाम आपको बता दूं कि सीधा सीधा जो मुकाबला है वो बीजेपी की बात की जाए, बीजेपी का सीधा मुकाबला पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के बीच है। कांग्रेस भी जो है, कांग्रेस ने ये खास तौर पर कहा है कि हम जो है किसी तरह का किसी अलायंस का हिस्सा नहीं है, लेकिन कुछ जगह पर हमने जो है वो सीट की शेयरिंग की है। यानी उस जगह पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं जहां उन्हें जीत का पूरा भरोसा है। जिस जगह पर उन्हें जीत का भरोसा नहीं है, उन सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। तो अगर बात करें जम्मू की, तो जम्मू डिवीजन की बात की जाए, 18 कॉन्स्टिट्यूंसी में आज जो है वोट डाले जा रहे हैं। 18 के 18 कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की जाए तो तमाम संख्या में जो मतदाता है पहुंच रहे हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि कैसे लोगों में उत्साह है। आज डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं, आज सरपंच के चुनाव हो रहे हैं, आज जो है स्थानीय निकायों के उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनावों में भी लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है। लेकिन डीडीसी चुनाव की बात की जाए तो पहली बार जम्मू कश्मीर के इतिहास में चुनाव हो रहे हैं। लोगों में खासा उत्साह जो है वो अभी देखने को मिल रहा है और लगातार सुबह सुबह का समय है, कतारें जो है लगातार बढ़ती जा रही हैं। जम्मू में तो हम देख रहे हैं पंकज, आपके पीछे काफी ज्यादा भीड़ इस वक्त लाइन में लगी हुई है, लेकिन जम्मू में ये नॉर्मल है कहा जाए, क्योंकि सपोर्ट 370 को लेकर कोई खास खिलाफत या फिर अगेंस्ट लोग हैं ऐसा कुछ दिखा नहीं था। लेकिन कश्मीर मेन हो जाता है, जहां से हमारे साथ आसिफ लगातार बने हुए हैं। आसिफ, अभी क्योंकि कुल जो वक्त हो रहा है 8:33, ये बताइए इस लिहाज से क्या लोग ठीक ठाक पहुंचे हैं अभी, या फिर यहां पर आप कम संख्या देख रहे हैं जितनी होनी चाहिए थी?
देखिए, जिसमें मतदान केंद्र पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, थोड़े थोड़े करके लोग पहुंच रहे हैं। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। हालांकि सुरक्षा पहले से ही काफी कड़ी है। आप देख सकते हैं एक महिला यहाँ पर हमारे कैमरामैन तस्वीर में दिखाएंगे। कुछ महिलाएं मौजूद है, कुछ महिलाएं बच्चों के साथ यहाँ पर आई है वोट डालने के लिए। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग जो है वो जरूर निकल तो रहे हैं, लेकिन कश्मीर घाटी में क्योंकि पहले से ही काफी सारे जो सेंसिटिव मामले सामने आए थे, उसके बाद जिस तरह के हालात बने हुए थे, पॉलिटिकल गतिविधियां पूरी तरह से रुकी हुई थी और अब जो है ये चुनाव यहाँ पर हो रहे हैं, इसको देखते हुए जो एक्सपेक्टेशन थी कि शायद लोग बाहर नहीं आएंगे, ऐसा भी बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन जो मैदान में है वो पूरे जोर के साथ लोगों से कह रहे हैं कि 370 को बचाने के लिए, 370 के लिए हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसका समर्थन करने के लिए आप हमें वोट दे दीजिए। हालांकि बीजेपी बिल्कुल इसके पलट जो है 370 के विरोध में ही लोगों का सपोर्ट। लेकिन ये बताइए आसिफ, माहौल गर्म है क्या? कल ही महबूबा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट किया गया, इसका गुस्सा है क्या वहां पर, या वो गुस्सा पीडीपी लोगों तक पहुंचा पाई है क्या? देखिए, अगर ग्राउंड पर देखा जाए तो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की तरफ से कोई खास यहाँ पर जो है चुनावी उनकी रैलियां नहीं देखी गई। चुनाव से पहले उनके जो यहाँ पर मीटिंग्स है वो उतनी ज्यादा नहीं हुई। काफी कम जो नेता है वो ही रैलियां कर पाए। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने दक्षिणी कश्मीर के 2 दौरे जरूर इस दौरान किए, लेकिन उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला वो कोई बड़ी रैली नहीं कर पाए। हालांकि उन्होंने कहा कि कोविड के चलते वो आइसोलेशन में है, लेकिन जो कैंपेन गुपकार अलायंस का रहा वो काफी ठंडा ही देखने को मिला और उसके बावजूद लोग निकल रहे हैं और यहाँ पर वोट डाल रहे हैं। कई इलाकों में, खासतौर पर हारवन इलाके में, श्रीनगर में जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ कुछ ऐसे इलाके हैं फकीर गुजरी जैसे जो पहले से ही ऐसा इलाका रहा है जहाँ पर लोग मतदान करते हैं, लोग अपने मत का इस्तेमाल करते हैं। वहां पर भारी तादाद में लोग निकल आए हैं। इसी तरह से कई पारंपरिक इलाका बांडीपुरा के सुंबल इलाके से जुड़े हुए हैं, वहां पर भी लोग अच्छी तादाद में मतदान का यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे दक्षिणी कश्मीर के इलाके भी है जहाँ पर थोड़ा ठंडा मतदान नजर आ रहा है, क्योंकि सेंसिटिव इलाका है। वहां पर पहले से ये हालात काफी जो है बिगड़े नजर आ रहे थे और मिलिटेंट्स का भी थ्रेट मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद लोगों का निकलना एक जरूर संकेत है कि लोग जो है मतदान कर रहे हैं, चाहे वो अब 370 के विरोध में मतदान कर रहे हैं या 370 के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि लोग निकल रहे हैं। मैं फयाज लोलू का रुख कर लेती हूँ, एक ऐसी सेंसिटिव एरिया से हमारे साथ अनंतनाग से फयाज जुड़े हुए हैं। फयाज, आपके पीछे मुझे लाइन नजर आ रही है अभी से, अगर आप बात कर पाए लोगों से कि क्या सोच करके आए हैं वोट देने के लिए, मन में क्या है, अगर आप बात कर पाए वहां पर मौजूद लोगों से। जी, मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त बिल्कुल पहलगाम के एक पुलिस स्टेशन नंबर 3 पे मौजूद हूं। तो यहाँ पे जो है कड़ाके की सर्दी है, बिल्कुल माइनस टेम्परेचर है यहाँ पे। तो काफी लोग जो है अभी आ रहे हैं घरों से और मेरे पीछे आप देख रहे हो कि जो ये लंबी लंबी कतारें लगी है और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ लोगों से बात करने के लिए। हालांकि इससे पहले भी यहाँ पे जो था बहुत बिल्कुल जो ठंड थी वो ज्यादा थी, इस वजह से लोग थोड़े कम ही आ रहे थे। लेकिन अब जो ही ठंड थोड़ी कम होने लगी तो लोग जो है बाहर आ रहे हैं और इस वक्त जो है यहाँ पे बिल्कुल आप ये जो है लाइनें लगी हुई हैं। कुछ दोस्त है हमारे साथ। जी दोस्त, अपना नाम बताइए और ये बताइए कि इस कड़ाके की ठंड में आप यहाँ पे आए वोट मतदान अपना वोट देने के लिए, तो क्यों आप अपना वोट दे रहे हो? सर, मसला ये है कि हमें यहाँ बेरोजगारी है, गरीबी है, परेशानियां हैं, सड़क नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, ये परेशानी उठा के वोट डाल रहे हैं ताकि हमारा उम्मीदवार जाके आगे ऐसा अच्छा आदमी है जो कि जाके हमारी बात तक पहुंचा। तो जी दोस्त, आप आइए, आप अपना नाम बताइए और ये बताइए कि आज आप वोट दे रहे हो और अपना वोट आप कास्ट कर रहे हो। आज तक आपने कभी इससे पहले वोट डाला है? इससे पहले भी डाला है। वेरी गुड। तो ये बताइए, आज आप वोट डाल रहे हो, क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं अमन, अमन चाहते हैं, शांति, अमन।
तो यहाँ गरीबी है, गरीबी की वजह से हम जिम्मेदार कोई जिम्मेदार आदमी होने चाहिए जो हमारी बात देने पर पहुंचाए। फयाज, इस बातचीत में कम से कम ये तो समझ आ रहा है, मैं शुक्रिया आपको बहुत कहना चाहूंगी कि देखिए लोगों के पास अपने मुद्दे हैं, गरीबी है, अशिक्षा है, बिजली पानी की समस्या है, जो कि कह भी रहे थे आदित्य राज कौल साहब, स्थानीय मुद्दे हैं जो चाहते हैं लोग बदलाव हो, और उसी बदलाव की बयार अब इन चुनाव से बहेगी। बहुत शुक्रिया आप चारों का हम तक जो स्थिति है वो पहुंचाने के लिए, और आदित्य साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल इन चुनाव पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और ये लोकतंत्र में बहाली की, आस्था विश्वास के बढ़त की एक और नींव पड़ रही है। आज जम्मू कश्मीर में दिन भर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।